कैसे प्यार करना शुरू कर दिया आप? फेसबुक मैसेंजर से नंबर सेंड किया था। मैंने नहीं उसको इग्नोर कर दी, तो उसके बाद उसने मैसेज कर करके धमकी देने लगा, मेरा नंबर अगर नहीं लोगी, नहीं बात करोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। जहर भी खाया है उसने एक बार मशरक चला गया था, 12 बजे रात को जाके वीडियो कॉल किया था स्टेशन पे जाके, पटरी पे सोया हुआ था, बोल रहा था ट्रेन आने वाली है, हम कट जाएंगे बात नहीं करोगी तो कहीं ना कहीं आपको भी उससे प्यार था, तभी तो आप उसको बचाने के प्रयास कर नहीं, रहे थे। उसको बचाने के लिए कि मेरा क्लासमेट है, उसकी वजह से मैं फंसूंगी, इसके वजह से मैं उससे बात की हूँ, लेकिन बाकी उससे उसके साथ जाने का भी कोई मकसद नहीं था। जब मेरे घर पे आया और मेरे साथ रहा, मेरे घर के लोग निकाल दिए, तो लास्ट में गई हूँ उसके साथ, नहीं तो नहीं आपके घर पे वो रहा? हाँ, कैसे, मतलब क्या कहानी था उसका? वो गया था तो वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाया घर पे जाके, तो देख लिया था लोग। आपके घर पे गया था? हाँ, तो वहाँ के कौन लोग देख लिया वहाँ पे? वहाँ पे लोग देखे, दो तीन लेडीजें थी और 2 बच्चे थे, वही सब देखे थे। हाँ, तो वो जाके पूरा हल्ला-वल्ला कर दिए, तो मेरे घर के लोग निकाल दिए। आपके घर के लोग मतलब जहाँ मेरा पहले शादी हुआ था। आपका पहले शादी हुआ था? हाँ, हुआ था। कितने दिन पहले आपका शादी हुआ था? 4 मंथ पहले हुआ था, 4 महीना ही रही हूँ वहाँ पे। ये जो शादी हुआ था सबसे पहले आपका, किसके मन से हुआ था? घर वाले की मर्ज़ी से घर हुआ। वाले आपके शादी करा दिए? और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बस रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, तो बाद में इसके ये धमकी-वमकी दे के मेरा पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया, अब रखने से भी मना कर रहा है। बर्बाद कर दिया आपका लाइफ? बताइए, ये लड़की रो रही है, कह रही है कि मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, और सही में लाइफ बर्बाद कर दिया। जब आपका पहली बार शादी हुआ था, आपके मम्मी पापा के मन से हुआ था? हाँ। आपके भी मन से हुआ था? हाँ, हुआ था। हुआ सही था? से हुआ था, अच्छे से रह भी रहे थे। लेकिन जो भी हुआ सब इसकी वजह से हुआ, सब इसने ने तुड़वाया मेरा घर, उसके बाद अब ये भी नहीं रख रहा है। क्या किया था उस समय? वो जाके वहाँ पे हंगामा कर दिया था, हम इस लड़की को रख रहे हैं, हमें रखते हैं, बात करते हैं। मैंने कितना रिक्वेस्ट किया, ऐसा मत करो मेरे घर पे आके, नहीं माना, बोल रहा हम इसको रखेंगे। रखा भी इसने, 4 साल रखा। अब उसके घर वाले बोल रहे हैं हम इसके साथ रहने नहीं देंगे, तो इसलिए मना कर के नहीं तो जहाँ रखेंगे। पे ये आपका शादी हुआ था, वहाँ ये कैसे चला गया? आप बात करके बुलाई होंगी? नहीं, धमकी दे के गया था वो। क्या बोला था? वो स्टेशन पे चला गया था ना मसरक, और जाके वहाँ से वीडियो कॉल किया था 12 बजे रात को, कि अगर बात नहीं करोगी, नहीं बुलाओगी, तो हम आज ही सुसाइड कर लेंगे, यहीं मर जाएंगे। तब जाके बुलाई थी। वो भी बोली थी आना तो बाहर ही से देख के चले जाना, अंदर एंट्री मत लेना, लेकिन अंदर एंट्री ले लिया, हंगामा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? कैसे हंगामा? आप बता रही थी कि भाई बन के गया था, क्या हाँ, भाई बन के गया था वो। क्या बोला? लेकिन मेरे से तो बस बोला कि हम भाई बन के जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके हंगामा कर दिया। तो फिर हंगामा होने से पहले शारीरिक शारीरिक संबंध आप लोग बना रहे थे? नहीं, उस टाइम नहीं बनाए थे, कब, कैसे, बाद में बनाए थे। मतलब पहले ये बोल दिया कि हम भाई नहीं हैं? हाँ। नहीं, मतलब वो गया जब, उसके बाद वो पहले कुछ नहीं बोला, किसी से कुछ नहीं बोला, मेरे रूम में एंट्री ले लिया और वहाँ हमारे साथ रहा, शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद जब दूसरे मंजिल से दूसरे लोग, मतलब उस घर के ही आए, उतर के पूछे कौन है, तो मैं भाई बोली, लेकिन ये बोला नहीं हम भाई नहीं है, हम इसके साथ रहते हैं, इसके साथ रहे, वीडियो फोटो वगैरह दिखाने लगा। मतलब आपका घर पे गया, आपके साथ कहा कि हम भाई बन के आएंगे, और जब शारीरिक संबंध बना लिया तो कहा कि हम भाई नहीं, आपके प्रेमी हैं। उसके बाद क्या हुआ? बोला हम इसको रखेंगे, तो वो लोग मेरे घर पे पहुंचा दिए, मम्मी के घर पे। बोल रहे कि इसको रखो, और ये मेरे साथ, ये यहाँ नहीं रहेगी, ये दूसरे के साथ रहती है। तो फिर मैं अपनी मर्जी से रहने के लिए भी गई थी, लेकिन निकाल दिया लोग, तो लास्ट में हार के गई हूँ वहाँ पे उसके अच्छा, साथ। तो बताइए, जब आपके पति थे, जब आपका शादी हुआ था, तो आप इसके साथ शारीरिक संबंध क्यों बनाए, वो भी आपके अपने पति के घर पे? वो धमकी दिया तब बनाया, नहीं तो नहीं बनाते। तो जबरदस्ती आपके साथ कोई भी शारीरिक संबंध बनाना चाहे तो आप बना लीजिएगा, ऐसा? नहीं। तो फिर क्यों बनाया उस समय? आपको सोचना चाहिए ना कि मान लीजिए आपका पति है, आपका शादी हो गया, फिर आप शारीरिक संबंध बना रही हैं, तो हाँ, गलत है ना? हाँ, गलत है। तो आप तो धड़-धड़ भटक रही हैं, कोई हाँ, साथ नहीं है। कोई नहीं है, कोई भी साथ नहीं दे रहा। किससे देगा साथ आपका? परिवार का भी बात आप नहीं मानी, परिवार का भी इज़्ज़त का आप तार-तार कर रही हैं। हाँ। क्या कीजिएगा आगे, क्या करने वाली हैं आप? कुछ नहीं, उसके घर पे जा रही हूँ, वही बैठूँगी, वही जो होगा वही होगा। हुँ। क्योंकि वो लोग कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे, जब न्यायालय का बात नहीं मान रहे, प्रशासन की बात नहीं मान रहे, तो मेरा बात नहीं मानेगा, वो कोई भी नहीं मानेगा। और न्यायालय बोला है कि कोर्ट जाके पंचायत करवाओ और लड़की को रखो, एक्सेप्ट करो, लेकिन नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा। उसके घर के बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। धुरेंद्र प्रसाद जो है, सबसे ज्यादा ये है, बोल रहे हैं हम इसको रहने नहीं देंगे। और ये भी जब आती हूँ, जब हँसते हैं, गलत-गलत कमेंट करते हैं धुरेंद्र प्रसाद। और उनके लड़का है एक, उसका नाम अभी नहीं पता,
लेकिन ये सब लोग है मिले हुए हैं और उसको एक सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे कि ये गलत है। और लड़का कोर्ट में मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या बोल रहा लड़का? बोल रहा हम इसको जानते ही नहीं है। तो 4 साल आपके साथ शारीरिक संबंध कौन बनाया, आप नहीं पूछे? पूछे तो वो बोल रहा हम जानते नहीं, ये झूठ बोल रही है। तो आपके पास कोई एविडेंस है कि हाँ आपके साथ वो लड़का शादी किया है, आपसे प्यार किया था, आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया है? हाँ है। क्या एविडेंस है आपके पास? फोटो है उसके साथ का, तो वो भी फोटो को वो बोल रहा है एआई का फोटो है। हाँ, और दूसरा बॉन्ड जो बनवाए मसरख थाना में एक्सेप्ट किए कि हाँ लड़का, उसके पापा सत्येंद्र प्रसाद बॉन्ड बनवाए कि हाँ लड़का मेरे इस लड़की के साथ रह रहा था। और अब बोल रहे हैं कि नहीं हम जबरदस्ती बनाए हैं, लड़का को मार रहा था प्रशासन। तो प्रशासन उसको नहीं मारा है लड़का को, मैं भी थाना में थी पूरे रात, वो भी था मेरे साथ ही था। प्रशासन उसको एक बार भी नहीं मारा है और प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगा रहा है कि लड़का को प्रशासन मारा है, तब जाके हम बनाए बॉन्ड। कोई प्रशासन नहीं मारा है लड़का को। कितने साल से आपको वो छोड़ दिया है? अभी साल नहीं 4 महीना हो गया, केस चल रहा है। हाँ 4 महीने से पहले से छोड़ दिया आपको? हाँ। बात होता है? नहीं होता है, नहीं करता है। क्या बोलता है? कुछ नहीं। परसों 5 तारीख को 4 तारीख को, हाँ 4 तारीख को कोर्ट में मेरा केस, कोर्ट की तारीख था तो गई थी, तो मुझे गाली दे रहा था वहाँ पे। और गाली दे रहा था? हाँ गाली दे रहा था, बोल रहा था यहीं पे काट देंगे, तुझे मार के फेंक देंगे। तो और पहले तो मैं इसका हाथ पकड़ी कोर्ट में जज के सामने कि तुम झूठ मत बोलो सच बोलो। तो जज के सामने बोल रहे क्या सर ये लड़की मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। तो 4 साल सही थी, अब मेंटली डिस्टर्ब कर रही हूँ उसको। इतना झूठ बोल रहा है। फिर भी प्रशासन न्यायालय उसी का बात मान। देखिए आंखों में आंसू आ रहा है इनके, देखिए प्रूफ दे रही हूँ, प्रूफ पे प्रूफ दे रही हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। उस लड़का का ही सुनवाई हो रहा है, झूठ बोल रहा है लोग, पैसा फेंक रहे लोग, उस लोग का सुनवाई हो रहा है, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। देखिए अभी लड़की कह रही है कि जहाँ भी ये जा रही है वहाँ पे इनका कोई साथ नहीं दे रहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं ये आप बस बताएगा। और हम लोग ये हम लोग के पास फ़ोन करती हैं सुबह में, और हम लोगों ने कहा कि देखिए जैसा भी हम लोग को पता है हम लोग मदद करेंगे, जैसा भी हम लोग की इच्छा है। आपने सुबह में फ़ोन किया तो हम लोग यही ना कहा आपसे? हाँ किए, हम लोग आए भी। आए। इस वीडियो को हम लोग सोशल मीडिया पर डालेंगे, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे इंसाफ चाहिए किसी भी हाल पे। वो जब 4 साल रखा है तो आगे भी वही रखे। उसके पापा बोल रहे हैं कि अब तुम दूसरे लड़का से शादी कर लो, हम करवा रहे, दूसरे लड़का देखे हैं, उस लड़का से शादी कर लो, अब पैसा जो लगेगा खर्चा हम सब करवाएंगे। तो मेरे साथ वो लड़का रहा है तो वो शादी नहीं करेगा, दूसरा लड़का कैसे करेगा? दूसरे लड़का से शादी करवाने को कह रहे हैं। तो गलत लड़का काम आपके साथ ही किया, शारीरिक संबंध ही बनाया, आपके साथ 4 साल ये रहा, तो दूसरा क्यों शादी करेगा? तो वो कह रहे, उसके पापा सत्येंद्र प्रसाद कह रहे कि हम दूसरा लड़का देखे हैं उसी की कास्ट में, उससे करवा देते हैं। मुझे किसी लड़का से शादी नहीं करना है, करना है तो उसी से करना है, नहीं उसी तो क्या के साथ रहना है। मैं उसी के द्वार पे मरूंगी, उसी के द्वार पे रहूंगी। नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा। और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जब मेरे घर के लोग निकाल दिए हैं, मैं अभी सुबह 6 बजे से भटक रही हूँ, कोई नहीं, ना खाना पीना कुछ नहीं खाए, ऐसे भटक रहे हैं। तो उसके द्वार पे रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। देखिए बहुत दिक्कत में है। आप क्या कुछ सोचते हैं? प्यार करना चाहिए, आप जानते हैं? नहीं करना चाहिए। अगर प्यार की बात नहीं है, किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। सब धोखेबाज होते हैं, चाहे घर वाले शादी कराए चाहे खुद से करो। जिसके साथ ना जो गलत होना होता है वो हो ही जाता है, जो मेरे साथ होना है वो हो ही जाए। चाहे कितना भी सच बोल लो, लेकिन झूठ लोग ही जीतते हैं। जितना झूठे होते हैं वही जीतते हैं, वही